मोहाली में बारिश, वाह क्या बात है, क्या बात है। आनंद लेते हुए सकलानी फैमिली। हाँ, बारिश में बारिश का आनंद लेते हुए सकलानी फैमिली, ये देखो बारिश में घूम रही है। जाना कहाँ? ये है बेस्टेक स्क्वायर। हम जा रहे हैं यहाँ पे। जा तो कहीं और रहे थे पर एक्चुअली अभी मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि जैसे कि देखो बारिश ही बारिश लगी हुई है, तो अभी प्लान कैंसिल हो गया। कहीं और जा रहे थे, पार्क में जा रहे थे घूमने के लिए। तो अब प्लान ये बना कि मुझे राशन भी लेके आना था, तो फिर हमने फाइनली यही सोचा कि हम लोग मॉल चलते हैं। महीने का राशन भी आ जाएगा, बच्चों का घूमना भी हो जाएगा और हम सब की आउटिंग भी हो जाएगी, डे आउट भी हो जाएगा। तो हम जा रहे हैं बेस्टेक स्क्वायर। लेट्स गो। हम पहुंच चुके थे मॉल में और रिद्धि अंदर आते ही फटाफट से मेरा हाथ छुड़ा के क्रॉल करने लग गई थी, नीचे फर्श पे घूमने लग पड़ी थी। फिर इसको उंगली पकड़ के इसके पापा घुमा रहे थे। मुझे लेना था श्रुति के लिए एक टॉप, तो हम लोग शोरूम में चले गए और फिर बच्चों ने जब टॉयज़ सेक्शन देखा तो ये टॉयज़ में अटक गए। श्रुति को एक टॉय पसंद आया था यूनिकॉर्न करके, उसका कॉस्ट बहुत था, मैंने नहीं लिया। सांची को अपनी जीन्स पसंद आई, उसने ट्राई करके वो जीन्स ले ली और फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में चले गए। वृद्धि, क्या हुआ? ओ, पापा को आवाज़ डाल दे। पापा पापा पापा, चलो। श्रुति के यहाँ, रिद्धि के हाल है मुझे। रिद्धि को मिल रही है यहाँ पे खुली जगह घूमने के लिए और वो क्रॉलिंग करते करते पूरी जगह घूम रही है। रिद्धि, रिद्धु। फिर हम लोग आगे ग्रॉसरी स्टोर में, जिस काम के लिए हम लोग आए थे राशन लेने के लिए, तो मैंने ट्रॉली ली और अपना बैग सेट करके और वृद्धि को ट्रॉली में सेट करके ताकि वो तंग ना हो। फिर फटाफट से सामान लेने के लिए मैं निकल पड़ी और मैंने जल्दी जल्दी से अपना सामान ले लिया। टाइम तो मुझे लगा क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ का प्राइस देख के मैं सामान उठा रही थी। कुछ चीज़ें होती हैं जिस पे बाय वन गेट वन के ऑफ़र्स लगे होते हैं, अलग अलग मंथ के अलग अलग स्कीम्स होती हैं। तो लास्ट मंथ मुझे बेसन पे बाय वन गेट वन का ऑफ़र मिल गया था, बट इस मंथ मुझे नहीं मिला। और कई बार होता है कि बाथरूम क्लीनर्स और पोछे के लिए और आप जो भी घर के लिए कोई सामान होता है उस पर ऑफ़र्स तो लगे होते हैं। और मैं अब की बार भी यही ढूंढ रही थी कि बेसन पे मुझे ऑफ़र मिल जाए, बट मुझे नहीं मिला। और बहुत सी चीज़ें जैसे प्लास्टिक के टिफ़िन्स होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जो हमें ना डे टू डे लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं, तो ऐसी चीज़ों पे भी मॉल में हमेशा ऑफ़र्स लगे होते हैं, बाय वन गेट वन फ्री के या फिर 30% ऑफ, 50% ऑफ। उस तरीके से आपको मतलब हाउस होल्ड चीज़ें काफ़ी मिल जाती हैं अच्छी। तो मुझे भी यहाँ पे कुछ ऑफ़र्स लगे थे, मैंने वो चीज़ें ले ली। अब बचती थी मेरी दालें और मैं दालों के सेक्शन में चली गई और मैंने फटाफट से दालें कलेक्ट की। वहाँ पे सुपरमार्केट में ये होता है कि आपको खुद ही दालें उठा के मेजर करके पैकेट में डालनी होती हैं और उसके बाद आपको वहाँ पे डिजिटल मशीन होगी रखी हुई। और वहाँ पे यहाँ पे भैया अवेलेबल थे तो मैंने इन भैया के पास दिया और ये खुद वेट करके इसके पास स्टिकर लगते हैं कि कितना आपका मेजरमेंट हो गया और उसके प्राइस कितना हो गया है। अब देखो वृद्धि को कितना बढ़िया खेलने को मिल गया था, वो बार बार चीज़ें उठा के मेरे हाथ में दिए जा रही थी और मैं नीचे रख रही थी। और उसके बाद मैं चावल वगैरह देखने गई, बट वहाँ पे चावल अवेलेबल नहीं थे, तो मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, मेरे पास ऑलरेडी सामान था पड़ा हुआ था, तो मैंने वो सामान नहीं लिया। और इस तरीके से इन्होंने देखो कितना ब्यूटीफुली अरेंज कर रखा है, एक शेड बना रखी है घास की और इतने अच्छे से डेकोरेट फैंस लगा रखे हैं, डेकोरेट किया है, अट्रैक्टिव बना रखा है। और वृद्धि तो फुल ऑन मज़े कर रही थी, इधर से उधर देखने में बिजी थी।
तो हमें जो सामान लेना था हमने ले लिया था। तो अब हम जा रहे हैं बिलिंग करवाने के लिए, और बिलिंग के लिए भी वहाँ पे सिर्फ 2 ही भैया खड़े हुए थे, तो ज़्यादा रश भी नहीं था उस दिन, तो हमने बड़ा इजीली बिलिंग भी करा लिया। वीडियो में आप देख ही रहे हैं रिलायंस ट्रेंड्स, माने कि यहाँ पे हम लोग कपड़े लेने गए थे और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रॉसरी स्टोर था रिलायंस वालों का, तो यहाँ से हमने ग्रॉसरी लिया और अब यहाँ पे बिलिंग करवा रहे हैं। अलग अलग सेक्शन बने हुए थे हर एक चीज़ के, जैसे बेड शीट हो गए, आपके टॉवल्स हो गए, बकेट्स हो गई, प्लास्टिक की चीज़ें, शीशे की चीज़ें, सब कुछ थे। आपके ट्रॉली बैग्स कैरी करने, पूरा सेक्शन मैं नहीं घुमा पाई क्योंकि टाइम कम था और मुझे सिर्फ राशन पे फोकस करना था। तो करके नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी सुपरमार्केट तो मैं आपको पूरा सेक्शन घुमाऊंगी। मैं दूसरे वाली सेक्शन में मैं नहीं जा पाई। इन स्टोर्स में एक ख़ास बात ये होती है कि इनके यहाँ जो भी ऑफ़र चला होता है ये ज़ोर ज़ोर से, मतलब जैसे इनका माइक में अनाउंसमेंट होता रहता है, तो आपको इजीली पता चल जाता है कि यहाँ पे इस टाइम कौन सा ऑफ़र अवेलेबल है। एंड रिद्धि का अगेन वही गेम स्टार्ट हो गया था, चीज़ें उठाना, उसको फेंकना, उसको रखना, और पापा के साथ वही गेम खेल रही थी। और अगेन शुद्धि को जब यहाँ ट्रॉली मिल गई तो शुद्धि तो भाई गाड़ी बना के घुमा रही थी उसको लिटरली। एंड हेयर वी आर ट्राइंग कि रिद्धि थोड़ा वॉक करे, चलना सीखे, थोड़ा बैलेंस बना के चले, बट वो नहीं चल रही थी। ग्रॉसरी हो गई थी पूरी और भैया ने चेक भी कर लिया था पूरा सामान, और हम लोग जा रहे थे अब फर्स्ट फ्लोर पे। ग्रॉसरी का सामान हमने ग्राउंड फ्लोर से खरीदा था। शुद्धि को दिख गई आइसक्रीम और शुद्धि ने खानी थी आइसक्रीम। उसने ज़िद पकड़ ली थी कि मुझे आइसक्रीम खानी है, हालांकि उसका गला सही नहीं था और सबने अपने अपने पसंद का फ्लेवर ले भी लिया था और सबने खाई। शुद्धि दोनों हाथों में आइसक्रीम लेके फटाफट वहाँ से भाग गई और ये रही मेरी आइसक्रीम। मैंने भी बहुत मज़े से आइसक्रीम खाई और ये था यहाँ पे कॉर्न स्टॉल पर। अब हम लोग आ गए हैं बाहर और रिद्धि की हो रही है वॉकिंग शॉकिंग और शुद्धि भी साथ में वॉक कर रही है। और देखो बादल कितने छाए हुए थे और नीचे ही पानी पानी भरा हुआ है। तो ये था मेरा आज का डे आउट शॉपिंग ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, और ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। कमेंट भी कीजिए, शेयर कीजिए अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, सजेशंस दीजिए जिससे मैं थोड़ा इम्प्रूव कर पाऊँ। अभी नई ब्लॉगर हूँ तो मुझे भी कुछ खास बतानी है, तो मुझे बताइए मुझे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। और टिल देन बाय बाय।